औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ये जे के मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास के नोट्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज वाइज इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है आपके पास रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इंतहाई सिंपल आसान डेफिनेशन है आपके पास मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, तो इसको किसके साथ डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हम कोई भी, मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ ए। अब नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है आपके पास 1 2 3 4। अब इसमें जो 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये इसके पास कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जबकि अरेंजमेंट्स में देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी है और वर्टिकल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? रो। ये आपके पास 1 और 2 आपके पास ये क्या बनेगी? रो। 3 और 4 भी आपके पास क्या है? रो। जबकि वर्टिकल अरेंजमेंट 1 और 3 और 2 और 4 ये आपके पास क्या बनेंगे? कॉलम। अब हमने कहा है कि जो मैट्रिक्स है उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। जबकि इसके जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास स्मॉल लेटर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज 1.1 में, हमारे पास वो पूछ रहा है हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। ऑर्डर को हम किससे देते हैं? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो होंगे और जितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे वो उसका क्या कहेगा? ऑर्डर को शो करेंगे। हमारे पास मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ए बी सी डी ई एफ। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं। एग्जांपल भी मैंने आपके लिए ऐसे ही ले लिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? रोज हमने क्या पढ़ा था, क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स में आपके पास देखें कितनी रोज बनती हैं? एक ये बनती है और एक ये, टोटल कितनी होगी? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास कितने आ गए? कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट ये 3 आ गए। कितने आ गए? 3। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। तो ये मैट्रिक्स कितना बना है आपके पास? इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। आपके पास मैट्रिक्स कौन सा था? ए मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास, तो इसका ऑर्डर कितना बनता है? 2 क्रॉस 3। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1
वन। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले काम करना है, आपने सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको कोशिश किया करें कि वो क्वेश्चन रिपीट किया करें। ए बी सी डी मैट्रिक्स है आपके पास। अब उसके बाद ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं। पहली चीज़ नंबर ऑफ रोज। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ए बी एक रो, सी डी दूसरी, दो रो आ गई। नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए आपके पास, टू। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा कितना, टू क्रॉस टू, क्योंकि रोज क्रॉस कॉलम। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। उसके अलावा सारे तकरीबन इसमें एफ तक पार्ट्स जा रहे हैं, आसान है। कुछ पार्ट्स में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो अगर किसी को किसी पार्ट्स में मसला होता है तो मुझे कमेंट में बताएगा, फिर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है आर एस टी। अब हमने इसका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाती हैं, रोज वन टू थ्री, रोज कितनी आ गई, थ्री। नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितने आ गए, वन, क्योंकि एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री क्रॉस वन। ऑर्डर कितना बनेगा, थ्री क्रॉस वन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि राइट डाउन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस टू। पहले तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था, हमने उसका ऑर्डर फाइंड करना था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, हमने अपनी मर्जी से हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। अब ऑर्डर्स हमें क्या क्लैरिफाई करता है कि ऑर्डर में दो चीज़ें, रोज और कॉलम। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ऑर्डर में हमने पढ़ा था पहले, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इट्स मीन के थ्री किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोज को, और टू किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है कोई भी जिसमें कितनी रोज होनी चाहिए, थ्री। रोज कितनी होनी चाहिए, थ्री। तो रोज थ्री बनाने के लिए वन टू थ्री, ये थ्री रो होगी। अब कॉलम्स पे जाने के लिए दो कॉलम हमने बनाने, एक तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा हम कोई एक सा बना लेंगे। अब देखें इसमें कितनी रोज होगी, वन टू थ्री, थ्री रोज टू कॉलम। ऑर्डर कितना हो गया इसका, थ्री क्रॉस टू ऑर्डर, ऑर्डर थ्री क्रॉस टू। इसका हमने मैट्रिक्स बना दिया। इसी तरह से टू क्रॉस टू का भी उसने पूछा हुआ है, टू क्रॉस थ्री का भी पूछा हुआ है, और थ्री क्रॉस थ्री का भी सेम इसी तरह से। मिसाल के अगर टू क्रॉस टू आ जाता है, ऑर्डर टू क्रॉस टू आ जाता है आपके पास, तो उसमें आप क्या करेंगे, दो रो लेनी है, रोज कितनी लेनी है, दो। कॉलम्स कितने लेने, दो। सिमिलरली बिल्कुल आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन फिर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में कि राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ओ एक नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओ इज इक्वल टू ज़ीरो 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 ज़ीरो। इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, कितनी रोज बनती हैं, एक दो तीन, तीन रोज आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, टू, वन और टू। तो ऑर्डर कितना बनेगा इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू थ्री क्रॉस टू। ठीक हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं तीन चार पार्ट्स इसके, उनके भी आपने क्या फाइंड कर लेने, ऑर्डर फाइंड कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि ट्रांसपोज, एक नई चीज़ आ गई है, ऑर्डर के बाद एक नई चीज़ क्या आ गई है, ट्रांसपोज।
अब मैट्रिक्स कोई भी है आपके पास, उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करने से जो आपके पास मैट्रिक्स हासिल होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स में एग्जांपल स्टार्ट ले लेता हूँ, कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। इसमें हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 7 9 8। ये मैट्रिक्स है, हम कहते हैं हम इसका क्या फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को किससे जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं? ए पावर टी। ठीक हो गया, ए पावर टी के साथ सॉल्यूशन से स्टार्ट लेंगे हम इसका। ए पावर टी इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा 1 2 3 7 9 8, अभी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड नहीं किया है, ए पावर टी लिया है, तो इसका मतलब है इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। अब 1 2 3 देखें आपके पास रो है, इसको हम क्या करेंगे? रो को कॉलम में, या फिर 1 7 कॉलम है तो उसको रो बना देंगे। कोई एक काम करना है, दोनों में से जो भी काम करेंगे सेम चीज़ ये आपके पास अटेन होगी। 1 2 3 रो थी, इसको मैं क्या करता हूँ? कॉलम बना देता हूँ। 1 2 3 7 9 8 रो है, इसको हम क्या बना देते हैं? कॉलम। अब रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, इसका मतलब है हमारे पास ये क्या आ गया? रिक्वायर्ड ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि सी इज इक्वल टू, इसमें एक रो दी हुई है 2 0 7 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। तो सी पावर टी ट्रांसपोज के लिए इक्वल टू मैट्रिक्स लिखें 2 0 7 ट्रांसपोज। अब जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। अब 2 0 7 आपके पास रो है, इसको कॉलम बना लें 2 0 7। तब आपने ये टी नहीं लगाना है, क्योंकि आपने जो ट्रांसपोज है वो फाइंड करके उसका आंसर लिख लिया है। तो सी ट्रांसपोज, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ट्रांसपोज से जुड़ी एक बात है आगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेस होते हैं आपके पास। उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। आपने ये बताना है कि सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिमेट्रिक, देखिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है आपके पास, तो तब वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट वन के ए इज इक्वल टू एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है आपके पास, ए इज इक्वल टू 0 4 4 5। इसका हम बताना है कि वेदर ये सिमेट्रिक है या नहीं, जस्ट यही बताना है हमें। हम इसके लिए क्या करते हैं? सॉल्यूशन, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 4 4 5 का ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हमने बताया था कि रोज को किस में चेंज करते हैं? कॉलम में। 0 4 आपके पास रो है तो इसको क्या बना देते हैं? कॉलम। 4 5 रो है तो हम इसको क्या बना देते हैं? कॉलम। देखें हमने ट्रांसपोज लिया है तो दोबारा से आपके पास क्या आ गया? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया है तो इट्स मीन ए क्या है आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने सिर्फ ये बताना था कि ए इज सिमेट्रिक, आपने यहाँ पे लिख देना है कि ए क्या आपके पास? ए इज सिमेट्रिक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी डी, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एक एफ पार्ट है वो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट वन पार्ट है आपके पास, उसके नंबर्स में नोट कर लेता हूँ। 2 3 7 -3 5 1 6 8 2। ये मैट्रिक्स है, हमने बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का जब भी नाम आए आपके माइंड में ट्रांसपोज आ जाना चाहिए। जब ट्रांसपोज का नाम आए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? रो को किस में चेंज करना है? कॉलम में। सबसे आसान चीज़। तो एफ आपके पास दिया हुआ है, एफ को रिपीट कर लेते हैं। 2 3 7 -3 5 1 6 8 2। हम इसका क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 7
-351,682 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा है, रोज़ को किस में चेंज करते हैं, कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को रो में। 237 आपके पास रो आ रही है, इसको हम क्या बना देते हैं, कॉलम। -351 रो थी, कॉलम बना दिया। 682 रो थी, क्या बना दिया, कॉलम। आप देखें आया एफ का ट्रांसपोज वापस एफ के इक्वल आ रहा है। देखें जो एफ है आपके पास वो है 237, जबकि एफ ट्रांसपोज में हमारे पास आ रहा है 2-36। इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैच नहीं कर रही हैं। इट्स मीन के एफ ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू एफ, एफ के इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट सिमेट्रिक, एफ इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ सिमेट्रिक के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एफ अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आया है तो इट्स मीन के एफ सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 1.2 में लास्ट चीज़ जो आपसे पूछ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है आपके पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या कहा था कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है कि अगर ए का ट्रांसपोज आपके पास नेगेटिव ऑफ ए आता है तो तब आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसने ये कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं। अब हमने चेक करना है कि वेदर, पहला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ उसने कहा था बताएं कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसमें हमने सिर्फ सिमेट्रिक बताना था। यहाँ पे हमने ये चीज़ बतानी है कि आया ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास मैट्रिक्स फर्स्ट वन दिया हुआ है 0-3 2, उसके बाद सेकंड रो है इसकी 3 0 -6, और थर्ड रो है इसकी -2 6 0। सोल्यूशन हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0-3 2 3 0 -6 -2 6 0 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज रो को हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो 0-3 2 रो है आपके पास, इसको हम कॉलम बना देते हैं 0-3 2। सेकंड रो आपके पास 3, इसको हम एक सेकंड कॉलम बना देता हूँ 0-6। अब -2 6 0 थर्ड कॉलम बना दिया। आप देखेंगे वापस ए ट्रांसपोज आ रहा है 0, लेकिन 3 की जगह क्या आ रहा है, -3 की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 की जगह -2 आ रहा है, 3 की जगह -3 आ रहा है, 0 तो है के साथ कोई साइन नहीं होता है, -6 यहाँ पे +6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ए में जहाँ पे पॉजिटिव है ए ट्रांसपोज में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो देखें माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा 0, +3 है तो ये -3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से, -2 है तो +2 हो जाएगा, 3 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 0 और -6, और लास्ट आपके पास क्या बचेगा 2 6 0। आप देखें ये वापस ए आ गया है, इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ गया है, -a के। ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आता है तो हमने क्या पढ़ा है, वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या पढ़ा है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सा होगा, अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास वापस ए आता है तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ऑफ ए आ जाता है तो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो 1.1 और 1.2 के रिलेटेड ये वीडियो थी। तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला होता है, शॉर्ट से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तकरीबन हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है और किए भी हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी पार्ट में मसला होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन, फिर मैं आपके लिए वो अलग से वीडियो बना के फिर कर दूँगा। तो वीडियो देख देखने के लिए देखने के बाद आपने इसको लाइक शेयर कर देना है, ताकि हौसला बना रहे हमारा और आपके लिए मज़ीद नई अच्छी वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।